नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने संविधान की प्रस्तावना पे चर्चा कर लिए हैं तथा प्रस्तावना में संशोधन आदि को देख लिया है। आज हम देखते हैं संविधान के भाग पे चर्चा करते हैं। तो हमने प्रस्तावना को देख लिया है। प्रस्तावना क्या है इसकी हमने पूरी तरह से चर्चा कर लिया है। आप देखते हैं प्रस्तावना का भाग, यानी संविधान का के प्रस्तावना के बाद हम संविधान के भाग पर चर्चा करते हैं। संविधान के भाग कितने हैं? तो मूल संविधान में 22 भाग थे। इसके बाद वर्तमान में सन 2020 तक लगभग 25 भाग हैं। इसके बाद आप करंट से अपडेट करते रहना कि कितने भाग हैं। अभी तक 4 भाग बढ़ाए गए हैं और 1 भाग हटाया गया। अभी तक 4 भाग को बढ़ाया गया है और 1 भाग को हटाया गया है, यानी 22 4 कितना होता है? 28, यानी 1 भाग को हटाया भी गया है। भाग 4 में का जुड़ा है और भाग 14 में का जुड़ा है। तो भाग 4 का भाग 14 का, यानी इसमें 28 होना चाहिए। 1 हटा दो तब भी 27 होना चाहिए, 1 हटा दो तब भी 27 होना चाहिए। जो 14 और 4 है इसमें उपभाग बढ़ाए गए हैं, इसलिए इसकी संख्या 25 है। यह दोनों जो 4 का है, भाग 4 का और भाग 14 का 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको बढ़ाया गया है। इसके बाद एक भाग है भाग 9 का, इसको 74वां संशोधन 1992 द्वारा बढ़ाया गया। इसके बाद एक है भाग 9 का या 57वां संविधान संशोधन सन 2011 में इसको बढ़ाया गया। एक है भाग 7, इसको 7वां संविधान संशोधन 1956 में ही हटा दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 7 को हटाया गया। तो आइए एक एक भाग पे चर्चा करते हैं। जो भाग हैं इस पे चर्चा करते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र को रखा गया है, यानी अनुच्छेद 101 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र रखा गया है। यह भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता भाग 2 में है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक स्थित है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 तक पाया जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में स्थित है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से 51 तक स्थित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में स्थित है। इसके बाद भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है। इसमें एक ही अनुच्छेद को रखा गया है, वो है 51 का। 51 का को इस पे रखा गया है, जबकि भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णित है। तो 51 का सिर्फ एक अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्य में रखा गया है भाग 4 में, भाग 4 का में। इसके बाद भाग 5 आता है। भाग 5 में संघ सरकार को रखा गया है। संघ सरकार यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक संघ सरकार स्थित है। यह भाग 5 में है। भाग 6 में है राज्य सरकार, यानी 152 अनुच्छेद से 237 अनुच्छेद तक भाग 6 में स्थित है, यानी राज्य सरकार से यह संबंधित है। इसके बाद भाग 7 आता है। यह राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड बा है। इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है।
तो भाग 7 को हटा दिया गया है। इसके बाद आता है भाग 8 संघराज क्षेत्र, इसी में वर्णित है। संघराज क्षेत्र के बारे में देखें तो यह भाग 8 में रखे गए हैं, भाग 8 में इनको रखा गया है। इसके बाद आता है भाग 9। भाग 9 में पंचायतों को रखा गया है। भाग 9 में पंचायती को रखा गया है। पंचायती क्या है? पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन होता है। इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके बाद आता है नौका। नौका में नगर पालिकाओं को रखा गया है, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। तो नौका में नगर पालिकाएँ स्थित हैं। नौखा में है सहकारी समितियां, जो 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। सहकारी समितियों को जोड़ा गया था, नौखा है। इसके बाद भाग 10 आता है। भाग 10 यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। तो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, इससे संबंधित उपबंध भाग 10 में स्थित है। इसके बाद भाग 11 में देखें तो संघ एवं राज्य का संबंध भाग 11 में स्थित है। संघ एवं राज्य का संबंध भाग 11 में स्थित है। इसके बाद भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं एवं वाद, वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद को भाग 9 में रखा गया है। वो भाग 12 में रखा गया है, भाग 12। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य एवं संभाग को रखा गया है, भाग 13 में। इसके बाद देखते हैं भाग 14। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, इनका वर्णन भाग 14 में रखा गया है। अधिकरण 1/14 का है, भाग 14 का, इसमें अधिकरण को रखा गया है। भाग 15 में निर्वाचन यानी चुनाव से संबंधित, चुनाव यानी निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। इसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो है, तो कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान, यह भाग 16 से संबंधित है। भाग 17 में है राजभाषा। राजभाषा भाग 17 में स्थित है। भाग 18 में है आपात उपबंध, 352 अनुच्छेद से 360 तक आपात उपबंध भाग 18 में स्थित है। भाग 19 में प्रकीर्ण को रखा गया है, प्रकीर्ण को। इसके बाद भाग 20 आता है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भाग 20 में संविधान का संशोधन वर्णन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष आदि को रखा गया। अस्थायी क्या है, संक्रमणशील क्या क्षेत्र है, विशेष क्या बातें हैं, इसको भाग 21 में रखा गया है। भाग 22 में संविधान का चाहे भारत का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, पाठ, हिंदी में प्रकाशित पाठ का निरसन, जो 393 से 395 तक यह स्थित है, यह भाग 22 में स्थित है। तो दोस्तों, हमने भाग को देख लिया कि भाग कितने प्रकार के हैं, इस पे चर्चा हमने किया। तो दोस्तों, हमने भाग पे चर्चा किया है, तो अगली वीडियो से हम भाग 1 पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।